हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हुएवर नीड्स इट। टॉप रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ क्या चाहता है, किस तरह का रिलेशनशिप चाहता है, क्या वो टाइम पास कर रहा है, उसकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए और आपके साथ जो कनेक्शन है उसके लिए। सो वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं की। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को टेक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चाहता है आपका पर्सन आपके साथ, जो भी कनेक्शन है उसका, उसको लेकर क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की। लेट्स फाइंड आउट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर विद दिस पेयर ऑफ कार्ड्स। आपका पर्सन और आप जो है या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो। मुझे लगता है कि इवेंचुअली आप दोनों का साथ आना बनेगा, चाहे अभी आप दोनों के दरम्यान में डिफरेंसेस हैं ओपिनियंस के, सिचुएशन परस्पेक्ट, मतलब जो आपकी सिचुएशन है करंट, उसको लेके जो पर्सपेक्टिव है आपका आपके पर्सन का बहुत डिफरेंट है। सो मुझे लगता है कि राइट नाउ शायद आप दोनों के बीच में बन नहीं पा रही है, कनेक्शन अच्छा नहीं रह रहा है, लेकिन आपका पर्सन वही चाहता है जो आप चाहते हो। बट सम हाँ मुझे लगता है कि आप लोगों की जो मे बी आप दोनों बिल्कुल सेम हो इन अ वे, जहाँ पे आप भी कंट्रोल करना चाहते हो सिचुएशन को, आपका पर्सन भी अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहता है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग एक ही ग्रुप ऑफ साइंस से बिलोंग करते हो, जैसे फायर साइन हो, वाटर साइंस हो। और अगर नहीं भी ऐसा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपका साइन है वो आपके पर्सन के साइन की आपके पर्सन के चार्ट में कहीं डोमिनेंट जगह पर ज़रूर होगा, जहाँ क्योंकि आप दोनों काफ़ी हद तक एक तरह से बिहेव करते हो, इन काफ़ी हद तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग बिहेव करते हो। नॉट लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप डिफरेंट हो, इट्स जस्ट दैट कि जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट साइड ऑफ यू। आपका पर्सन जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, आपका पर्सन फील करेगा वो सभी, लेकिन जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज और हर इमोशंस वो शायद अपने आप को बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो प्रिटेंड करेगा। तो मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है कि एक पर्सन जो है मास्क जो है वो ऑन रखना चाहता है, जब दूसरा पर्सन रखता है तो वो ऑफ कर देता है, जब वो ऑफ करता है तो दूसरा पर्सन रख लेता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक ऑनेस्टी जो है रिलेशनशिप में, कनेक्शन को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, वो नहीं आ पा रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है काफ़ी हद तक सफ़र करेगा। बट यस मुझे लगता है कि आप दोनों का यूनियन जो है वो अल्टीमेटली ज़रूर होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स है कि क्या चाहता है आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर। यस मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लैरिटी ना होने की वजह से आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस चल रहे होंगे राइट ना। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो आपको जितना हर्ट करती है उसको भी उतना करती है। लेकिन आपको शायद लगता होगा कि आपका पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता, कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करता, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। जहाँ पे अगर हम आपके पर्सन के एंड से ये चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है कि उसके जहन में भी कुछ ऐसी ही स्टोरीज बनती होंगी कि आप शायद उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, या आप उसको जो है वो टाइम नहीं देते हो, या आप उसको क्लैरिटी लाने के लिए टाइम नहीं देते हो, या पेशेंस नहीं रखते हो। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन को जो है अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो क्या इंटेंट करते हैं इस कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि उनकी इंटेंशन मैटर नहीं करती। मुझे ये लगता है कि आपका कनेक्शन इज़ बाउंड टू हैपन। कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल्स ऑलरेडी टाइड हैं टू ईच अदर। कहीं आप भी मूव ऑन करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, आपका पर्सन भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। व्हेन आई से दैट आई मीन के अगर आप करने की कोशिश करते हो या आपका पर्सन करने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू कम बैक टू यू। अल्टीमेटली आप भी अगर मूव ऑन कर भी जाते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टे विद दैट पर्सन। कहीं ना कहीं आप वापस इस इंसान की तरफ ज़रूर आओगे, चाहे शादी भी कर चुके होगे, चाहे इंगेजमेंट भी कर चुके होगे, चाहे रिलेशनशिप में भी आ चुके होगे, यू विल अल्टीमेटली कम बैक टू दिस पर्सन। कहीं ना कहीं उस तरह का बॉन्ड है यहाँ पर, जहाँ पर क्योंकि आप दोनों ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर, मुझे लगता है कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन जो है वो सफ़र कर रहा है। आप लोगों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे राइट ना, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि ये कनेक्शन अल्टीमेटली लाइक आई सेड अर्लियर कि आपको आपकी विश जो है वो ज़रूर मिलेगी, लेकिन बहुत स्लो एनर्जीज रहेंगी। मेजॉरिटी लोगों का दिल करेगा कि गिव अप कर दो इस कनेक्शन को लेकर। और आपका पर्सन मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि उसके एंड से ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही हो उसको कि
क्या ये अल्टीमेटली होना है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक पर्सन को ऑलरेडी अवेयरनेस हो सकता है सिंस यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, सो हो सकता है कि आपको बहुत श्योर हो कि ये कनेक्शन अल्टीमेटली होना है। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो भी पर्सन है जो इनडिसाइसिव है राइट नाउ कनेक्शन को लेकर, वो डिसीजन लेगा, क्योंकि वो इट्स स्मॉल लाइक सिंस यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो जहाँ पे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को और हाइड करते हैं अपने ट्रू इमोशंस को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है आपके पर्सन को लेट्स सी और कितना टाइम लगेगा इस इंसान को। हम राइट नाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन मेंटली जो है वो काइंड ऑफ इस कनेक्शन को लेकर उस तरह से अवेयर नहीं हो पा रहा है। वाई आपका पर्सन रेडी नहीं है अपनी फीलिंग्स को वैल्यू करते हुए इस कनेक्शन को परसू करने के लिए। ऐसा क्यों है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? उसकी पेरेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से डिलेज आ रहे हैं। हो सकता है कि वो जिस तरह का कनेक्शन चाह रहे हैं उस इंसान के लिए, जिस तरह का प्रपोजल चाहते हैं उस इंसान के लिए, हो सकता है कि उसको लगता होगा कि फैमिली नहीं मानेगी। इन दैट सिचुएशन हो सकता है किसी राइट टाइम का वेट कर रहा हो जहाँ पर चीज़ें इस तरह की हो जाए जहाँ पर उनके पास कोई और ऑप्शन ना रहे और वो आपको चूज़ कर सके। इस तरह की सिचुएशन का इंतजार करें, नॉट दैट कि वो नहीं चाह रहे हैं, ये उनको लगता है कि फैमिली शायद नहीं मानेगी, सो इसलिए वो राइट टाइम का वेट करें ताकि वो टाइम आए जहाँ पर उसकी फैमिली को लगे कि अब बस शादी कर ले बंदा या बंदी, और तब जाकर वो एडमिट एक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है ये दोनों अगर शादी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आप दोनों का फ्यूचर जो है वो साथ लिखा गया है ऑलरेडी, लेकिन जस्ट दैट कि कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्लो है। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कि आपका पर्सन और आपका अल्टीमेट फ्यूचर जो है वो साथ में है। बट येस, जो डिलेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपके कनेक्शन को अफेक्ट करेंगे इन अ नेगेटिव वे। देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए अराउंड दिस करंट सिचुएशन जो भी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में चल रही है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? हैव फेथ। मुझे लगता है कि आपका फेथ जो है काफ़ी वेवर करेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, बहुत टाइम ले लिया, बहुत इन्वेस्ट कर लिया। आपको लगेगा कि शायद ये कभी वर्कआउट नहीं करेगा, बट देन मुझे लगता है कि जो बैड फेज़ है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका एक नया फेज़ शुरू होगा अपने पर्सन के साथ। ट्राई टू अवॉइड गॉसिप, ट्राई टू अवॉइड जो नेगेटिव गपशप होती है किसी को भी लेकर, किसी के भी साथ इस इंसान को लेकर। अगर आप ऐसी कोई गपशप कर रहे हो, कोई ऐसी गॉसिपिंग कर रहे हो, तो मुझे लगता है यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दैट। ट्राई टू फॉरगिव एंड फॉरगेट योर पास्ट, देयर पास्ट, और एक्सेप्ट करो जो है करंटली राइट नाउ इस कनेक्शन में, और मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट एंड बिलीव इन समथिंग गुड। कोशिश करो कि अपने आप को काम में या किसी ऐसी चीज़ में दिल लगाओ अपना जहाँ पर आप अपने आप को बिजी रख सको, ताकि आप इस इंसान को लेकर ज़्यादा नहीं सोचो। कोशिश करो कि अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दो, क्योंकि जब आपका फेथ होगा तो आपको फियर नहीं होगा। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कह रहे, वो आपको कंसर्न नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा एग्जैक्टली हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना फोकस जो है वो राइट रखना पड़ेगा, और देन ओनली आपको मिरेकल दिखेगा जो आप डिज़ायर करते हो। मुझे लगता है कि कनेक्शन की ग्रोथ लाइक ऐसा अर्लियर बहुत स्लो है, बट यस इवेंचुअली अबंडेंस आपका मुकद्दर रहेगा इस इंसान के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।